स्कर्दू में पानी की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किया गया फ़्यालुंग मंसूबा अपने तकमीली मराहिल में दाखिल हो गया है। तकरीबन 98% काम मुकम्मल हो चुका है और ये मंसूबा इलाके की पानी की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगा। ये मंसूबा अवामी सतह पर अपनी मदद आप के तहत शुरू किया गया था, जिसके बानी आगा बाकिर अल हुसैनी हैं। आगा बाकिर अल हुसैनी ने इलाके के अवाम को मुतहर्रिक किया और अवाम ने दिल खोल कर इस मंसूबे के लिए अतियात दिए। आज ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर होने को है और इलाके के लोग जल्द ही इसके समरात से मुस्तफ़ीद होंगे। आगा बाकिर अल हुसैनी का कहना है कि ये अवाम का मंसूबा है और अवाम ही की मदद से हम इसे पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। ये मंसूबा स्कर्दू के लोगों की पानी की ज़रूरियात को पूरी करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। आज आगा बाकिर अल हुसैनी ने अपनी टीम के हमरा मंसूबे का जायज़ा लिया और काम की नौयत का मुआयना किया। मंसूबे की तकमील के बाद इलाके के रिहायशियों को पानी की फराहमी में ख्वातिर ख्वाह बेहतरी मुतवक्को है। ये मंसूबा ना सिर्फ स्कर्दू के अवाम की ज़रूरियात को पूरा करेगा बल्कि दिगर इलाकों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा कि किस तरह अवामी ताउन से बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये वो मकाम है। मेरी मुराद फ़्यालुंग वाटर डाइवर्जन, और यहाँ से जो पानी का जो रुख है वो जो पुल बनाया है जो सतपारा नाले के लिए ये पुल जाना है। शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस रब ने ये एक तौफीक दी, खुसूसन हमारे पाकिस्तान बिलाखस स्कर्दू और स्कर्दू के अवाम को ये तौफीक दी कि एक ऐसा काम करें कि जो तारीख़ में हमेशा याद रहने के लिए एक ऐसा काम करें जिसके लिए एक खुदा ने एक तौफीक दी, और इसमें खुलूस नीयत के साथ और स्कर्दू के अवाम ने इसमें साथ दिया बंदे हकीर और मरकज़ के साथ। इसमें बग़ैर किसी रंग व नस्ल के, बग़ैर किसी लिसानियत के, बग़ैर किसी कौमियत के, बग़ैर किसी मज़हब मसलक के बिना पर, बग़ैर किसी इस किस्म की चीज़ से एक कौम बनकर कौम एक काम किया। हम इस चीज़ के ऊपर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमने खुलूस नीयत के साथ स्कर्दू में पानी के मसले के हल के लिए जो कदम उठाया था, वो मंसूबा यानी फ़्यालुंग वाटर डाइवर्जन अब तकमील के मरहले में पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट में अंचन फाउंडेशन बराए तरक्याती उमूर यानी आफ्ताब की टीम ने दिन रात सब्र व तहम्मुल के साथ जो अनथक मेहनत की है वो लायक तहसीन है। इस सिलसिले में आफ्ताब की काबीना जनरल बॉडी के अरकान, वॉलंटियर, इंजीनियर ग्रुप्स, मुखय्यर हजरात, उलमाए किराम, अंजुमन ताजिरान, DHQ हस्पताल के डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ, सतपारा डैम के पानी इस्तेमाल करने वाले गाँवों के चंदा देने वाले लोगों और ज़िले डिविजनल इंतज़ामिया और महकमे PWD का सबका किरदार है। फ़्यालुंग वाटर डाइवर्जन मंसूबे के तफसील कुछ इस तरह है। 8 अगस्त 2023 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, मगर बर्फबारी की वजह से अक्टूबर में काम बंद हो गया। इस साल यानी 4 जुलाई 2024 से इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया गया। हमने वादा किया था कि इस साल किसी सूरत में फ़्यालुंग का रुख तब्दील करके सतपारा टॉप से पानी नीचे छोड़ दिया जाएगा, मगर मौसम ने हमारे साथ नहीं दिया। वक्तन फ़वक्तन देवसाई में बर्फबारी ने काम की रफ्तार में रखना डाला, जिसके वजह से अब तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। फिर भी कोशिश जारी है। सख्त मौसम
सख्त मौसमी सर्दी के बावजूद हमारे लोग काम कर रहे हैं और सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर काम करना इतना आसान भी नहीं और रात को वहाँ काम करने वाले ठंड पर रीछ और भेड़िए के हमले भी होते रहे हैं, मगर हमारी टीम ने जिस हौसलामंदी और अज़्म के साथ इस मामले में डट कर मुकाबला करके एक ज़िंदा और बहादुर और जुर्रतमंद कौम होने का सबूत दिया। मैं इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस स्कूल की लंबाई 32,500 फुट है, जिसमें से 4,500 फुट राक है। 32,000 फुट काम अब तक मुकम्मल हो गया है। सिर्फ राक एरिया के 500 से थोड़ा ज़्यादा काम बाकी है, जिस पर काम जारी है। पुल की चौड़ाई व गहराई 8 ज़रब 6 जबकि इसके साथ सड़क की चौड़ाई 14 फुट है। आफ्ताब की तरफ से 4 एस्केलेटर जबकि इंतज़ामिया की तरफ से 1 एस्केलेटर का कुल 5 एस्केलेटर पहाड़ को तोड़ने में मसरूफ़ हैं। इस तरह PWD के तरफ से 2 कंप्रेसर मशीन का काम भी हो रही है, जबकि आफ्ताब के तरफ से ड्रिलमैन भी मुतय्यन है। एक मकाम पर 150 फुट एरिया में से सिपेज की वजह से कंक्रीट का काम करना पड़ा। इस 150 फुट के एरिया में भी दोनों तरफ से दीवार बन रही है और नीचे कंक्रीट से कुल को पुख्ता किया जा रहा है। आफ्ताब काबीना और जनरल बॉडी के अरकान वक्तन फ़वक्तन काम की निगरानी के लिए देवसाई जाते रहे हैं, जिनमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं। कुल 15 स्टाफ आफ्ताब की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर मुस्तकिल तौर पर काम पर मामूर है। इंशाअल्लाह ये मंसूबा न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के एक मुनफरिद और अहम तरीन मंसूबा साबित होगा, जिसे अवामी चंदे से बनाया गया है। मैं एक बार फिर इन तमाम शख्सियात का, इदारों का और काम करने वाले और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस ऐसे एक कौमी मशहद समझकर दामे दिरमे सुखने और कदमे मदद करते रहे हैं। इस सिलसिले में आर्मी हुक्काम और कमिश्नर बल्तिस्तान भी हमारे खुसूसी शुक्रिया का मुस्तहक है, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन आफ्ताब इदारे के साथ ताउन किया। और इस वक्त बंदे हक़ीर यहाँ फ्यालूम वाटर डाइवर्जन के बिल्कुल हेड पर हम मौजूद हैं, जहाँ से हमने पानी को डाइवर्ज किया और हमने टेस्टिंग के अनवार पर 4 किलोमीटर के ऊपर हमने अभी भी पानी छोड़ा हुआ है। और क्योंकि बीच में से कोई बॉर्डर एरिया वहाँ पर बॉर्डर एरिया की वजह से वहाँ पर सीपेज हुआ, इसलिए हम रास्ते में हमें पानी फिर रोकना पड़ा। तो अब उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी सर्दी की वजह से अब कंक्रीट के भी काम बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रहा है, लिहाजा हम मजबूर हो के अब इस साल आज हमारे साथ आगा सईद हसन फ़लसफ़ी साहब वो भी आज यहाँ पर हमारे साथ इधर वाटर डाइवर्जन फ्यालूम पर अब आगा साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। वो भी इंतहाई चैनल को देखकर कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि ये वाक़ई गैर मुमकिन को तुम मुमकिन बनाया। ये कि इंतहाई खुश है। खुदा इंशाअल्लाह हमारी कौम को तौफीक दे दे कि ऐसे काम करने की, ऐसे हिम्मत के साथ ऐसे एक कौम बनने की। और मेरी दुआ है कि परवरदिगारा ये कौम वाक़ई एक कौम बन चुके हैं, अपनी इस कौमियत को बरकरार रखते हुए हर किस्म के जो कौम के लिए जो इश्यूज़ है, जो कौमी इश्यूज़ है, जो हर एक के लिए आमुल मनफात काम है, जो हमारी ज़रूरत है, उनको करने की परवरदिगारा हम सबको तौफीक इनायत फरमाएँ। और हमारी जो ये इत्तेहाद है, वो इत्तेफाक है, जो बल्तिस्तान का एक बेहतरीन नमूना है पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पर न शिया है, न सुन्नी है, न बादशाह, न अहले हदीस, यहाँ सब के सब एक भाई की तरह, एक ही फैमिली की तरह हम यहाँ पर ज़िंदगी करते हैं। खुदा इंशाअल्लाह इसको चश्मे बद से दूर रखें और हमारी ये इत्तेहाद
پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت ہو جائے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بندہ حقیر کو زیادہ سے زیادہ ہمت دی، جس میں قائد بلتستان علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب کا ہم نے اچھا، اسی طرح ہمارے برادر عزیز مرد مجاہد آغا علی رضوی، ان کا بھی میں از تہ دل شکر گزار ہوں. وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کام میں. جب بھی موقع ملا انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے، اور آئندہ پہلے بھی ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی وہ ساتھ دے رہا ہے. اور ہماری اتفاق کی وجہ سے اہل سنت کے مراکز، اہل حدیث کے مرکز، اہل نور بادشاہ کے مرکز، ان کے علماء کا بھی میں از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. اسماعیلیہ برادری کا بھی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے مل کر یہ پروجیکٹ ہم انشاءاللہ آخری بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، مختصر سی تقریباً میں یہی کہوں کہ انشاءاللہ کام انشاءاللہ سیزن کلوز ہونے تو زیادہ سے زیادہ 100-150 فٹ باقی رہیں گے انشاءاللہ. وہ ہم آئندہ سال ابتدائی سیزن میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ آئندہ سال ہم اپنی اس خواب تعبیر ہم کر کے انشاءاللہ پوری قوم کو ہم دکھائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور میں میڈیا کا بھی از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہر قسم کے تعاون اور پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے تمام اخبارات، سوشل میڈیا، اور جو سوشل میڈیا کے ٹیم، کیمرے مینز حضرات، ان سب کا بھی میں از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری دعا ہے اسی طرح قوم کی جو واقعی جو پیغام ہے وہ قوم تک پہنچانا چاہیے. جو ایشوز ہے ان کو قوم تک پہنچا کے اس ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.